देखो बच्चों, आपने बोर्ड में लिखा तो देख ही लिया होगा। अब इस चीज को मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से। मैं जो आज बताने जा रहा हूं 7-8 मिनट में, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और साथ साथ में इसको फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि पिछले साल का पेपर बहुत टफ आया तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, मगर जो मैं एनालाइज करके आया हूं, जो मैंने एनालिसिस की है 4-5 साल के पेपर को देखते हुए, वो सारी एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं और बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो बच्चों, हो क्या रहा है कि सब टॉपिक फिक्स हैं। लगभग 70 से 80% पेपर उन्हीं 30-40 सब टॉपिक से आ रहा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मिला के। बस कभी ऐसा होता है कि मान लो जीओसी से 2025 में जैसे 3 क्वेश्चन आ गए। ये देखो, मैंने आपको जो एनालिसिस किया है बता देता हूं। ये देखिए, अब जैसे ये 2024 का पेपर है, जीओसी से सिर्फ 1 क्वेश्चन है। ये देखो, 2024 के पेपर में जीओसी से सिर्फ 1 क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ एक है, 1 क्वेश्चन है। और 2025 के पेपर में जीओसी से 3 है। ये देखो, ये 2025 का पेपर है, ये 2025 का पेपर है 1, ठीक है? मैंने इसी में लिखे हैं, आपको दिखाता हूं। 2, ये देखो जीओसी का, ठीक है? और ये 3 बेसिक स्ट्रेंथ वाला, ये देखिए। इसी तरह 2023 में चले जाओ, मैंने सारे पेपर देखे हैं, ठीक है? खूब एनालाइज करने के बाद आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। 2023 में चले जाओ तो 2023 में जीओसी का 1 क्वेश्चन है। ये देखो, ये 2023 का पेपर है। अब उल्टा चलो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक की हेडिंग है। अब उससे देखो 2023 में कितने क्वेश्चन है। 2023 में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से 1, आप देखते जाओ, 2, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से ये 3। 2023 में जीओसी से 1, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से 3, है ना? अब आप 2025 में आ जाओ। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको कुछ पेपर दिखा रहा हूं बस। अब 2025 में देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, वो सबसे पहला ही क्वेश्चन है इस पेपर में। ये देखो, सिर्फ 1, मगर जीओसी से 3। अब 13, 14, 15, सॉरी 23, 24, 25 में देख लो, तो मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं कि सब टॉपिक फिक्स हैं, मगर होता क्या है, किसी सब टॉपिक से किसी सन में 2 क्वेश्चन, किसी सब टॉपिक से उसी दूसरे वाले सन में 4 क्वेश्चन। ऐसा ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है। आप चाहो तो फिजिकल में भी देख सकते हो, मैंने सबका कर लिया है। अब इससे मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरा बस कहना है कि ये चैप्टर और इन सब टॉपिक पे आप सभी बच्चे 100% इफिशियंसी रखो। इनसे 70 से 80% पेपर आता है। ये मैंने एक एनालिसिस की है विद एग्जांपल, आपको मैंने दिखा दिया। ये जो मैं आपको निकाल के चैप्टर या सब टॉपिक ला रहा हूं, इनसे 70 से 80% पेपर इन्हीं से आएगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे मैं कहूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम से 2025 में 3 क्वेश्चन है, 2024 में 2 क्वेश्चन है, तो हो सकता है 2026 में 1 आ जाए। आर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स 2025 में 2 क्वेश्चन है, 2024 में 2 क्वेश्चन है, हो सकता है 2026 में 3 क्वेश्चन आ जाए। मगर टॉपिक यही रहेंगे, टॉपिक यही रहेंगे, चाहे वो फिजिकल के हो, चाहे ऑर्गेनिक के हो, चाहे इनऑर्गेनिक के हो। तो मैं सभी बच्चों से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है उस पे आप 100% इफिशियंसी बनाने की कोशिश करो, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर इजी आए या टफ आए, क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। बस इजी पेपर होगा तो उसी सब टॉपिक से इजी क्वेश्चन आएगा, टफ पेपर होगा तो उसी सब टॉपिक से टफ पेपर आएगा, ठीक है? तो जो एनालिसिस किए वो बताता हूं। सॉरी, जैसे अब देखो, आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी ऐसा ही है, इनऑर्गेनिक में भी डिट्टो यही है। आप कोई भी उठा लो, जो आप कहो वो मैं उठा के देखो दिखा देता हूं। देखो, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन आता ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है किसी साल केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन, किसी साल 2 क्वेश्चन, मगर आएंगे आएंगे। आपको मैं विद गारंटी कह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल मिला के हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग से 4 आ जाए, इससे 2 आ जाए,
हो सकता है इससे 3 आ जाए, इससे 3 आ जाए, हो सकता है इससे 5 आ जाए, इससे 1 या 2 आ जाए, मगर टोटल इन दो चैप्टर से मिला के 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, हर पेपर में रहते हैं। देखिए हर पेपर में रहते हैं। देखो ये 2024 का पेपर है, एक केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये देखो केमिकल बॉन्डिंग एक, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग, और पीरियोडिक टेबल मिला के कितने आते हैं, पीरियोडिक टेबल 2, तो टोटल 3 हो गए, टोटल 3 हो गए। अब ये देखो 4 5 पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है ये वाला, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, ये 2024 के पेपर में दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक में आते ही कितने हैं, 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर को मिला के हैं 2024। अब 2025 में देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, अच्छा पीरियोडिक, ये देखो तीसरा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है ये, है ना, एंड ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग, चौथा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, पांचवा क्वेश्चन, इस बार पीरियोडिक टेबल से तीन क्वेश्चन आ गए। ये देखो 5 क्वेश्चन 2000 आपको 25 में भी देखने को मिल रहा है, 2025 में भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब 35 से 40% पेपर तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से ही आता है। हाँ कभी ये हो सकता है पीरियोडिक टेबल से 1, केमिकल बॉन्डिंग से 4 या 5, हो सकता है पीरियोडिक टेबल से 3, केमिकल बॉन्डिंग से 3, हो सकता है पीरियोडिक टेबल से 4, केमिकल बॉन्डिंग से 2, हो सकता है सारे केमिकल बॉन्डिंग से आ जाए, पीरियोडिक टेबल से कहो एक ना आए, मगर दोनों का सम लगभग फिक्स है। तो इस वजह से मैंने ये जो टेबल बनाई है इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एनालाइज करके मैंने बनाई है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर पढ़ो, क्योंकि अब वो कह रहा है कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाएंगे, तो कॉन्सेप्चुअल पेपर में केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आर्हेनियस इक्वेशन, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वांटम नंबर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, मोल और स्टोइकियोमेट्री से हमेशा क्वेश्चन है। इसी तरह देखो पूरा जीओसी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब टॉपिक वाइज आते हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल ग्रुप, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। कन्वर्जन 2 से 3 क्वेश्चन कन्वर्जन से आते हैं, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह देखो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मैं कहता हूं पूरा चैप्टर पढ़ लो, क्यों, 35 से 40% पेपर इनऑर्गेनिक का तो यही 2 चैप्टर से आ जाता है, तो ये दोनों चैप्टर पूरे पढ़ो, क्यों, क्योंकि इजी भी है, इनऑर्गेनिक के सबसे इजी चैप्टर यही है, सबसे इजी चैप्टर यही। फिर बेसिक और एसिडिक रेडिकल की लिस्ट, मतलब उनको कौन कौन बेसिक रेडिकल होता है, कौन कौन एसिडिक रेडिकल होता है, और उनके टेस्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक के ट्रेंड पढ़ लो, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म और लिगेंड से बचे हुए ये लिखे। इसी तरह इनऑर्गेनिक के बस हो गए। ये जो सब टॉपिक है इन सभी को आप पूरी ताकत से 100% इफिशियंसी तक पहुंचा दो, मतलब इनमें इफिशियंसी इतनी ज्यादा हो कि तुम 50 क्वेश्चन करो तो सिर्फ 1-2 गलत हो, 100 क्वेश्चन करो तो 3-4 गलत हो, बस बाकी आप पूरा पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। मगर आप ये जरूर करके जाओ पूरी ताकत के साथ, सारे बच्चे इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इनमें 100% इफिशियंसी बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सारे बच्चे ले ले, ठीक है। अब एक और बात, एक तो ये बात हो गई कि 70 से 80% पेपर के सब टॉपिक फिक्स है, बस उसी में टफ, इजी या स्विचिंग होती रहती है ना। अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, मंडे को मैं बेटा पूरी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, मंडे को पूरी 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके 100 से 150 क्वेश्चन वन शॉट में कराने जा रहा हूं, मतलब लिक्विड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब आप चेक कर लो, इनसे फिजिकल केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, किसी भी पेपर को उठा लो। तो जरा ध्यान रखिएगा, मंडे को मेरा सेशन होगा जिसमें मैं पूरी क्लास 12th के क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पर लाइव शाम को 4 बजे, संकल्प नीट वेदांतु, मतलब इसी चैनल पे,
इसी चैनल पे शाम को पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें लिक्विड सोल्यूशन के भी होंगे, केमिकल काइनेटिक्स के भी होंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी होंगे। और इसका विशेष ध्यान रखिए, सब लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी कॉपी पे लगा ले कि इन चैप्टरों में हमें 100% इफिशियंसी रखनी है। तो जो मैंने एनालिसिस की, जो मैंने देखा, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 100% इफिशियंसी इन सब टॉपिक, इन चैप्टर में बना लो। जैसे केमिस्ट्री में 150 से नंबर ऊपर जरूर आए, जरूर आए। और लगातार मैं एनालिसिस, बातें नीट की सारी बताते रहूंगा और साथ साथ में पढ़ाता भी जाऊंगा पूरी ताकत के साथ। आप बस 100% इफिशियंसी से, ईमानदारी से पढ़ाई करो। ये 4 महीने आपके वो 4 महीने होने चाहिए जिसमें आपने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ठीक है, अब मैं फिर मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।